जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम एसएनटी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है आपकी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, उसमें सैलरी, प्रमोशन, वर्क नेचर, नाइट ड्यूटी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो इसमें जो आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है, पहले सिग्नल का डिपार्टमेंट अलग हुआ करता था और आपका टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट अलग हुआ करता था, लेकिन अभी इस डिपार्टमेंट, दोनों ये डिपार्टमेंट है, इनको मर्ज करके आपका एसएनटी डिपार्टमेंट बना दिया गया है। लेकिन जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपकी सिग्नल के लिए अलग आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा, टेलीकम्युनिकेशन वालों को अलग आपका डिपार्टमेंट अलॉट होगा। तो सिग्नल, जिनको सिग्नल की पोस्ट मिलेगी उनको सिग्नल का काम करना पड़ेगा, जिनको टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट मिलेगी उनको टेलीकम्युनिकेशन का काम करना पड़ेगा। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो पोस्ट है आपकी, ये लेवल 2 की पोस्ट है, जिसकी ग्रेड पे आपकी 1900 होती है और बेसिक 19,900 होती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 10th प्लस आपकी ITI होनी चाहिए। आपकी ITI है जो आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपकी वायरमैन में आपकी ITI होनी चाहिए। फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपकी जो है ITI होनी चाहिए। इनमें से किसी भी एक ट्रेड में आपकी ITI होगी तो आप एलिजिबल रहोगे। इसके बाद यदि आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास 10th हो और उसके बाद अप्रेंटिसशिप हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। जो आपकी अप्रेंटिसशिप है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक एंड इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में आपकी अप्रेंटिस होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास 10+2 फिजिक्स और मैथ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। मतलब अगर आपके पास 12th PCM से है तो आप RRB टेक्नीशियन एसएनटी ग्रेड 3 की एग्ज़ाम दे सकते हो। बात करें हम इनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो आपका इसमें एक CBT होगा, यानी आपकी इसमें एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। अब ये B1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है या रेलवे मेडिकल किस तरह होते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर देख लीजिए आप। उसको देखने के बाद आपको जो मेडिकल से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं बचेगी और आपका जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी डर है वो उसको देखने के बाद दूर हो जाएगा। अब हम बात करें ट्रेनिंग के बारे में तो इसकी जो ट्रेनिंग वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 4 मंथ की ट्रेनिंग आपकी ZRTI जो जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो हर जोन के पास अपना एक होता है। अगर किसी जोन के पास नहीं है तो अपने पास के जोन में भी ट्रेनिंग के लिए भेज सकता है। तो 4 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी जहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगी, फिर आपको जो 8 मंथ की ओपन लाइन ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको किसी भी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी, वहाँ पर आपको काम करते हुए सीखना रहेगा। तो इस तरह इसमें जो ट्रेनिंग है आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। अब हम बात करते हैं इसमें सैलरी के बारे में तो ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट है जिसकी ग्रेड पे 1900 होती है और बेसिक 19,900। अब इसमें जो आपकी सैलरी कैसे बनती है, इसमें आपको बेसिक मिलेगा जो आपका 19,900 है। DA यानी डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिलेगा। आपका जो महंगाई भत्ता वर्तमान में 50% चल रहा है और ये हर 6 महीने में 3 से 4% बढ़ता है, यानी साल में आपका महंगाई भत्ता 2 बार बढ़ेगा। TA की बात करें तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस लिए देता है, आपके स्टेशन जहाँ पर आपकी ड्यूटी है वहाँ से आपके घर जाने का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो रेलवे आपको प्रोवाइड करती है। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ये आपका X सिटी में 30% मिलेगा, Y सिटी में 20% और Z सिटी में आपका 10% मिलता है। NDA की बात करें, नाइट ड्यूटी अलाउंस, जब आप नाइट में ड्यूटी करोगे तो रेलवे आपको इसके लिए अलग से अलाउंस देती है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस की बात करें तो जिस दिन नेशनल हॉलीडे रहेगा यानी किसी त्यौहार की ये छुट्टी रहेगी तो उस दिन अगर आप काम करते हो तो रेलवे आपको उसके लिए अलग से अलाउंस देती है। TA की बात करें, ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ट्रैवलिंग अलाउंस कब दिया जाता है, जब आप किसी स्टेशन, मान के चलिए आप स्टेशन A पर पोस्टेड हो और आपको स्टेशन B पर काम करने के लिए जाना पड़े, जो आपके स्टेशन से कम 8 किलोमीटर दूर होना चाहिए, तो रेलवे इसके लिए आपको अलग से ट्रैवलिंग अलाउंस के पैसे देती है। तो इस तरह इन सब चीज़ों को अगर आप ऐड करोगे तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 45,000 के प्लस पहुंच जाएगी। तो सैलरी इसमें अच्छी खासी है, आपकी लगभग 45-50,000 के आसपास सैलरी बन जाती है, जबकि ये लेवल 2 की पोस्ट है। फिर इसमें हम ट्रेनिंग पीरियड में जो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी उसमें सैलरी क्या मिलती है, तो उसमें आपकी सैलरी सिर्फ बेसिक और DA मिलेगा, यानी 19,900 प्लस इसका 50% यानी लगभग आपके 30,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी रहेगी, जिसे हम स्टाइपेंड बोलते हैं, जो आपके ट्रेनिंग में मिलता है उसे। तो आपके ट्रेनिंग में आपको सिर्फ बेसिक और DA मिलेगा। जब आपकी परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी तो ये ऐसी सब चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी।
अब हम बात करें इनकी पोस्टिंग के बारे में, तो आपकी सिग्नल की जो पोस्टिंग अलग होगी, टेलीकॉम की आपकी पोस्टिंग अलग होगी। मतलब सिग्नल वालों की ट्रेनिंग भी अलग होगी और टेलीकॉम वालों की ट्रेनिंग भी अलग होगी। इसमें आपको सिग्नल वालों को अलग काम सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग वालों को टेलीकॉम वालों को अलग काम सिखाया जाएगा। अब इसमें हम वर्क प्लेस की बात करें तो सिग्नल जो डिपार्टमेंट मिलेगा जिनको, उनको एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। छोटे स्टेशन पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, बड़े स्टेशन पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जिसमें एक जो स्टेशन रहता है उसके अंडर में 4 से 5 स्टेशन रहेंगे आपके अंडर में, जहाँ पर आपको काम करने जाना पड़ेगा। तो आपका जो टी है वो भी बनता है, जिसमें जैसे आप स्टेशन ए पर पोस्टेड हो तो आपको स्टेशन बी, सी, डी और ई स्टेशन पे भी आपको काम करने के लिए जाना पड़ेगा। मतलब आपको जो 5 स्टेशन है उस पे आपके जो एक ही स्टाफ रहेगा। एक स्टाफ तो नहीं रहता, मतलब 4-5 स्टाफ रहते हैं, लेकिन वो एक साथ ग्रुप में काम करते हैं। तो इस तरह आपकी जो सिग्नल में आपको जो एक्स, वाई, जेड सिटी कहीं भी मिल सकता है। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें जो मेनली जो टेलीकॉम वाले हैं उनको एक जेड सिटी मिलने के बहुत कम चांस होते हैं। उनको मैक्सिमम एक्स और वाई सिटी ही मिलते हैं, लेकिन जेड सिटी भी कभी कभी मिल जाता है। तो मैक्सिमम चांस एक्स और वाई के रहते हैं, लेकिन जेड सिटी भी मिल जाता है। इनके अंडर में लगभग 10 से 12 स्टेशन होते हैं जहाँ पर इनको काम करना रहता है। लेकिन इसमें जो सिग्नल वाले में जो 4-5 स्टेशन रहो, फिर भी इनका क्या काम थोड़ा ज़्यादा होता है और इनमें फेलियर ज़्यादा होते हैं। तो और इनको जो है अगर कभी फेलियर हो गया तो इनको तुरंत ही अटेंड करना पड़ता है। अगर तुरंत अटेंड नहीं किया तो अगर ट्रेन डिटेंशन हुआ तो ये सिग्नल वालों के सर पर मढ़ा जाएगा। तो और जो टेलीकम्युनिकेशन वालों का ऐसा सीन है, अगर एक फ़ोन ख़राब हो गया तो जो स्टेशन मास्टर है वो दूसरे फ़ोन से भी काम चला सकता है। अगर आपकी जो एलईडी डिस्प्ले ख़राब होगी तो बगैर एलईडी डिस्प्ले के भी काम चल सकता है, इनको तुरंत रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिग्नल ख़राब हो गया तो एसएनटी वालों को रात के 2 बजे सिग्नल ख़राब हुआ है तो आपको 2 बजे ही स्टेशन पर आके सिग्नल को ठीक करना रहेगा। लेकिन टेलीकॉम वालों का ऐसा नहीं है, अगर रात में ख़राब हुआ है तो वो सुबह आके ही ठीक करते हैं। तो इसलिए इनको 10-12 स्टेशन देते हैं और इनको 4-5 स्टेशन देते हैं। नाइट ड्यूटी की बात करें तो दोनों में ऐसे फिक्स कोई पर्टिकुलर नाइट ड्यूटी नहीं लगती है कि आपको नाइट ड्यूटी में आके काम करना पड़ेगा। इसमें दोनों में ऐसा है, अगर कोई चीज़ ख़राब हुई तो आपको सही करने के लिए आना पड़ेगा। चाहे रात में 2 बजे भी ख़राब हुई और आपको फ़ोन पहुंचा स्टेशन से कि ये सिग्नल ख़राब हुआ है या पैनल ख़राब हुआ है या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ख़राब हुआ, तो आपको रात के 2 बजे भी उठ के जाना पड़ेगा। ऐसा ही टेलीकॉम वालों का है, लेकिन टेलीकॉम वालों अगर रात को नहीं भी आए तो काम चल जाता है, लेकिन सिग्नल वालों को रात को आना ही पड़ता है। तो इस तरह इनकी जो नाइट ड्यूटी है वो फिक्स नहीं होती है। अगर सिग्नल ख़राब होगा तो ही आपकी या कोई ख़राबी रहेगी तो ही आपको ड्यूटी पर आना पड़ेगा, अगर ख़राबी नहीं हुई तो आपको नहीं आना पड़ेगा। जो बारिश का मौसम होता है उसमें जो सिग्नल वगैरह थोड़े ज़्यादा ख़राब होते हैं, इसलिए सिग्नल जो डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा बारिश में काम ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्यूटी की बात करें, अगर आपका बड़ा स्टेशन है तो 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, उसमें ड्यूटी आपकी शिफ्ट में चलती है। छोटा स्टेशन है उसमें आपकी 12 घंटे की रहती है। तो मैक्सिमम ड्यूटी है जो आपकी लगभग 12 घंटे की रहती है टेलीकॉम में भी और सिग्नल में भी। लेकिन इनमें जो ड्यूटी मानी जाती है वो 24 घंटे की ड्यूटी मानी जाती है, क्योंकि आप 12 घंटे की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद अगर कोई सिग्नल या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ख़राब हुआ या पैनल ख़राब हुआ तो आपको अगर फ़ोन आता है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, आपको ड्यूटी पर आना ही पड़ेगा। तो इसलिए इनकी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की ड्यूटी मानी जाती है। आप सुबह ड्यूटी पर आओ या मत आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई मेंटेनेंस का काम है तो आपको आना पड़ेगा, अगर कोई ख़राबी होगी तो भी आपको आना पड़ेगा। तो इस तरह इनमें ड्यूटी रहती है। वर्क नेचर की हम बात करें तो वर्क नेचर दोनों में फील्ड का काम है आपका। सिग्नल में भी फील्ड का काम है, टेलीकॉम में भी आपका फील्ड का काम है। नाइट में भी अगर आपका मान के चलिए कोई होम सिग्नल या स्टार्टर फेल हो गया तो जो होम सिग्नल आपका स्टेशन से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर होम सिग्नल होते हैं, तो उस जगह आपको रात को 2 बजे भी सही करने के लिए जाना पड़ेगा। तो वर्क नेचर आपका फील्ड जॉब है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क प्रेशर की हम बात करें तो जो सिग्नल डिपार्टमेंट है उसमें आपका वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आपका वर्क प्रेशर कम होता है। क्योंकि सिग्नल डिपार्टमेंट का एक ऐसा डिपार्टमेंट है इसमें कि अगर आपका सिग्नल ख़राब हो गया तो आपको तुरंत सही करना पड़ेगा। अगर आपने सही नहीं करा आके और तो आपको जो है चार्ज शीट वगैरह के चांस ज़्यादा रहते हैं। और अगर सिग्नल आपका बार बार ख़राब हो रहा है, आपका ठीक किया वो सिग्नल, तो भी आपको चार्ज शीट मिलने के चांस रहते हैं। जबकि टेलीकॉम वाले में ऐसा नहीं है। अगर कोई एक फ़ोन ख़राब हो गया, क्योंकि स्टेशन मास्टर के पास 4-5 फ़ोन रहते हैं, अगर एक फ़ोन ख़राब हो गया तो वो दूसरे फ़ोन से काम चला लेता है। और जो फ़ोन है वो ख़राब भी कम होते हैं, ऐसे जनरली फ़ोन ख़राब नहीं होते, लेकिन जो सिग्नल है वो कभी भी ख़राब हो जाते हैं। बरसात में तो ये मान के चलिए लगभग डेली ही सिग्नल ख़राब होते हैं, कभी कोई सा आपके ख़राब होते ही रहते हैं। तो सिग्नल वाली में आपका प्रेशर ज़्यादा है, टेलीकॉम वाली में आपका प्रेशर
कम है। रेस्ट की बात करें तो दोनों में जो आपका रेस्ट है वो कोई फिक्स नहीं होता। जैसे मान के चलिए आपका संडे को रेस्ट है, किसी का मंडे को रेस्ट है, किसी का ट्यूसडे को रेस्ट है, ऐसे आपका रेस्ट फिक्स नहीं होता। वहाँ पे आपके ड्यूटी रोस्टर पे डिपेंड करेगा कि आपको संडे को रेस्ट मिलेगा, कि मंडे को रेस्ट मिलेगा, कि ट्यूसडे को रेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको वीक में एक रेस्ट मिल जाएगा। लीव की हम बात करें तो जो टेलीकॉम वाले हैं या सिग्नल वाले हो, इनमें लीव की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सिग्नल में तो लीव की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बगैर जो टेक्नीशियन है उसके आप सिग्नल ठीक नहीं होगा, तो जो टेक्नीशियन है उनको तो काम पे आना ही पड़ेगा, तो आपको जो छुट्टी की भी थोड़ी मारामारी हो सकती है। अब हम बात करें इनके प्रमोशन के बारे में, तो जिनका प्रमोशन है, जब आप इनिशियल भर्ती होते हो तो आप ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भर्ती होते हो, जिसकी ग्रेड पे 1900 होती है। उसके बाद आपको 2 से 3 साल में आप ग्रेड 2 यानी 2400 ग्रेड पे में आप पहुंच जाओगे, टेक्नीशियन ग्रेड 2। उसके बाद आप 3 से 4 साल में आपका ग्रेड फर्स्ट यानी 2800 ग्रेड पे में आप पहुंच जाओगे। उसके बाद आप सीनियर टेक्नीशियन या MCM में 4 से 5 साल में आपका सीनियर टेक्नीशियन या MCM में हो जाएगा, जिसकी ग्रेड पे 4200 होती है। लेकिन जब आपको जेई में जाओगे तो आपको जेई के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे आप ग्रेड 3 में हो, चाहे ग्रेड 2, ग्रेड फर्स्ट या सीनियर टेक, किसी भी पोस्ट पर हो। अगर आपको जेई में जाना है तो आपको इसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो आपको जेई बना दिया जाता है। आपका जो जेई और सीनियर टेक दोनों की MCM की ग्रेड पे 4200 होती है, लेकिन आपका जो वर्क नेचर है उसका फ़र्क पड़ता है। सीनियर टेक हो, ग्रेड फर्स्ट, 2, 3 सबको मेंटेनेंस का काम करना होता है, लेकिन जो आपका जूनियर इंजीनियर है उसे आपका सुपरविज़न का काम करना रहता है, उसे मेंटेनेंस का काम करना नहीं रहता है। तो आपका जो फ़ायदा होता है वो आपके वर्क नेचर में फ़ायदा होता है। उसके बाद एक आपका इंक्रीमेंट मिलता है। उसके बाद जेई बनते हो आप तो 4 से 5 साल में आपको SSC बना दिया जाता है। जेई से SSC बनने के लिए किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं लगती है। उसके बाद यदि आप जेई में आप 4200 ग्रेड पे में आप 5 साल तक काम कर लेते हो तो आप ADSTE के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसकी एग्ज़ाम थोड़ी टफ होती है और इसका जो वर्क नेचर है ये ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है। इसमें आपको ऑफिसर की रैंक आपको मिलेगी, जिसकी ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे होती है अगर आप जेई से बनते हो। तो इसमें जाने के चांस थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर किसी बंदे में टैलेंट है तो वो ADST तक जा सकता है। उसके बाद आपको DST तक आप जा सकते हो। तो इस तरह जो प्रमोशन है, अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो SNT के जो प्रमोशन है वो थोड़े से फास्ट होते हैं, तो आपके प्रमोशन अच्छे हैं SNT में। बात करें अब हम गर्ल्स के बारे में, तो गर्ल्स के लिए दोनों जॉब थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि रात को भी आपको 2 बजे 3 बजे भी आपको कभी फ़ोन आ गया तो आपको सिग्नल को ठीक करने जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं गर्ल्स हूँ या मैं कुछ और हूँ, तो आपके पास ये नहीं चलेगा। आपको रात को 2 बजे 12 बजे दिन में कभी भी फ़ोन आया तो आपको सिग्नल ठीक करने के लिए या कुछ भी ख़राबी हुई तो वो ठीक करने के लिए जाना पड़ेगा। अगर सिग्नल और टेलीकॉम में बात करें गर्ल्स के लिए तो सिग्नल की थोड़ी ज़्यादा ख़राब पोस्ट है, आपकी टेलीकॉम की थोड़ी सही पोस्ट है। तो लड़कियों के लिए वैसे दोनों ही पोस्ट ठीक नहीं है, क्योंकि ये फील्ड की जॉब है, लेकिन अगर इन दोनों में से भी हम चूज करें तो टेलीकॉम की ज़्यादा सही है और सिग्नल की और ज़्यादा सही नहीं है। फिर हम बात करें पास के बारे में, इनकी जो सुविधा क्या मिलती है इनको, तो पास आपको 3rd AC का पास मिलता है, दोनों में आपको चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट मिले। उसके बाद क्वार्टर की बात करें, आपका टाइप 2 का क्वार्टर मिलेगा। टाइप 2 का क्वार्टर में आपके 2 रूम सेट रहेगा, लेटरिन बाथरूम और किचन रहती है। जो 3rd AC का पास होता है इसमें आपको एक पास मिलेगा 5 साल तक के लिए, और आपको 4 PTO मिलते हैं। PTO आपको स्लीपर के मिलते हैं, जिनमें आपका 1/3 किराया लगता है। जब आपकी सर्विस 5 साल की कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको 3 पास मिलेंगे 3rd AC के, और आपको 4 PTO मिलते हैं स्लीपर के। तो इस तरह इसमें पास मिलता है और क्वार्टर मिलता है। अब हम बात करें आपके जो वर्क के बारे में, तो जो टेलीकम्युनिकेशन वालों का अलग काम होता है, सिग्नल वालों का अलग काम होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो टेलीकम्युनिकेशन वालों को क्या काम करना रहता है। तो आपके जो स्टेशन पे फ़ोन होते हैं, जैसे आपका BHF फ़ोन है, आपका ये आपका गेट फ़ोन है, ये कंट्रोलर फ़ोन है, ये आपका ऑटो फ़ोन है। तो इस तरह जो जितने भी फ़ोन लगे रहते हैं स्टेशन पे, उनका मेंटेनेंस का काम टेलीकॉम वालों को करना रहता है। इसके बाद आपने ये LED स्क्रीन लगी देखी होगी स्टेशन पे, जिसमें आपकी जो ट्रेन का टाइमिंग वगैरह जो डिस्प्ले होती है वो उसका जो अगर वो ख़राब हो जाए तो उसका मेंटेनेंस का काम भी टेलीकम्युनिकेशन वालों को करना होता है। उसके बाद आपका जो रेल नेट हुआ, UTS यानी अनरिजर्व टिकट हुआ, आपका PRS यानी रिजर्वेशन टिकट हुआ, फॉयस हुआ, या आपका अनाउंसमेंट सिस्टम हुआ, ये सब जो रिपेयर करने का काम है अगर ख़राब हो जाते हैं तो ये टेलीकम्युनिकेशन वालों को करने रहते हैं। अब हम देखते हैं जो आपके सिग्नल के जो टेक्नीशियन होते हैं उनको क्या काम करना रहता है। तो इसमें जो सिग्नल का आपका मेंटेनेंस, अगर आपके सिग्नल ख़राब हो जाते हैं
तो उनमें जो मेंटेनेंस का काम है वो सिग्नल वालों को करना रहता है। ट्रैक सर्किट मेंटेनेंस, ट्रैक सर्किट का जो मेंटेनेंस है वो भी सिग्नल वालों को करना रहता है। ट्रैक सर्किट क्या होता है, आपका जो एक ट्रैक है इसमें आपके जो अगर कोई ट्रेन खड़ी है तो जो ट्रेन की स्थिति बताने के लिए इसमें एक तार या एक प्लेट सी लगी रहती है, उसको ट्रैक सर्किट कहते हैं। तो आपको जो ट्रैक सर्किट का मेंटेनेंस भी करना रहता है। उसके बाद आपका जो पैनल मेंटेनेंस, जो जिसमें आपका जो ये वीडियो पैनल है ये आपका RRI, इसी तरह का SSI पैनल भी होता है। तो जो पैनल मेंटेनेंस का काम है वो भी आपका सिग्नल के टेक्नीशियन को करना रहता है। उसके बाद आपका जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है जिनसे लाइन क्लियर लेते देते हैं, तो उनके जो मेंटेनेंस का काम वो भी SNT वालों को करना रहता है। फिर आपका जो एक्सल काउंटर, जैसे स्टेशन है आपका, यहाँ से अगर कोई ट्रेन आपके स्टेशन में एंटर हुई तो जो आपके ट्रेन में जिसमें 200 पहिए हैं, तो जो गिनने का काम कौन करता है, ये जो आपकी मशीन है ये आपके जो एक्सल को गिनने का काम करती है और वो स्टेशन मास्टर को बताती है कि इस ट्रेन में कितने एक्सल है और कितने एक्सल आपके अंदर आए और कितने एक्सल आपके स्टेशन से बाहर गए। ये सब चीज़ें काउंट करने का काम जो मशीन करती है उसे एक्सल काउंटर कहते हैं। इसका रिपेयर का काम भी करना रहता है। उसके बाद आपका रेले रूम, जिसमें आपने स्टेशन पे देखा होगा ऐसा रूम रहता है जिसमें आपके 2 ताले लगे होते हैं, उसे रेले रूम कहते हैं। जिसमें एक ताले की चाबी सिग्नल डिपार्टमेंट के पास और एक ताले की चाबी स्टेशन मास्टर के पास होती है। तो इसके जो रिपेयर का काम भी रहता है। डाटा लॉगर क्या होता है, अगर स्टेशन मास्टर स्टेशन पर कोई भी ऑपरेशन करता है तो उसकी जो करतूतें हैं वो डाटा लॉगर में फीड हो जाती है। तो जो उसके मेंटेनेंस का काम है वो भी SNT को करना रहता है। पॉइंट मशीन की बात करें तो जब पॉइंट स्टेशन से सेट नहीं होते तो एक पॉइंट पे एक मशीन लगी रहती है ब्लैक कलर की, तो उसको जो मेंटेनेंस का काम है वो भी SNT को करना रहता है। तो जो रेलवे में जो सिग्नल से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस का काम है वो सिग्नल के टेक्नीशियन करना रहता है, और जो टेलीफोन्स या से रिलेटेड जो आपके काम होते हैं वो आपका टेलीकॉम वालों को जो है करने रहते हैं। अब हम बात करें इसमें मेडिकल फैसिलिटी की, तो दोनों में सेम मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। रेलवे हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करवा सकते हो या आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हो। दिवाली बोनस आपका दोनों में मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो आपके 2 बच्चों तक के लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। कंक्लूजन की हम बात करें तो आपकी जो कौन सी जॉब कैसी है, तो लड़कियों के लिए दोनों ही जॉब ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि जो आपकी सिग्नल की पोस्ट है और जो टेलीकॉम की पोस्ट है इसमें नाइट में भी काम आ सकता है, आपको फील्ड जॉब करनी रहती है, तो थोड़ा मैनेज करना लड़कियों के लिए ठीक नहीं रहता। तो ये आपकी लड़कियों के लिए सही नहीं है। उसके बाद हम बात करें आपकी इन पोस्ट के बारे में, इन दोनों में कौन सी पोस्ट ज़्यादा सही रहेगी, तो आपकी जो टेलीकॉम की पोस्ट है वो आपकी बेस्ट पोस्ट है। इसमें आपके प्रमोशन भी अच्छे होते हैं और आपको काम का वर्कलोड भी इतना नहीं होता है। जो सिग्नल वाला है उसमें आपका काम का वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और काम का वर्कलोड क्या, उसमें क्या है, आपको अगर आपको फ़ोन आया तो आपको जाना पड़ेगा तुरंत। इसमें किसी प्रकार का डिले नहीं होता कि मैं 1 घंटे बाद आऊँगा या 2 घंटे बाद आऊँगा, आपको तुरंत ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये आपके जो SNT जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी थी, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।